तो दोस्तों आप देख रहे हैं 2022 का करंट अफेयर्स मैराथन और ये जनवरी से दिसंबर तक का है। पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ लिंक अवेलेबल है। और इसी के साथ पूरा करंट अफेयर्स पूरे साल का आपका कवर हो जाएगा। पार्ट 3 लास्ट वीडियो है। ओके, तो 3 पार्ट में हमने टोटल कवर कर दिया। तो इस वीडियो में हम लोग कई टॉपिक्स को कवर करेंगे और सबसे पहले ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन होगा, यूनेस्को ने किन स्थलों को दिसंबर 2022 में विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया, जिससे भारत में इसकी संख्या 52 हो गई है। अस्थायी सूची की बात हो रही है तो आंसर होगा ए और बी, यानी वडनगर शहर, मिढोरा का सूर्य मंदिर, ऊनाकोटी की चट्टाने को काट हुए बनाई गई जो मूर्तियां हैं वो सब। ठीक है, अगर बात होगी कि टोटल कितने हेरिटेज साइट हैं जो अस्थायी स्थल हैं, तो क्वेश्चन में ही आपने देखा 52 हो गया है और उसकी लिस्ट ये रही। ठीक है, 52 की लिस्ट ये रही, कुछ तो ये है और कुछ अगले पेज पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक बार देख लेना अलग अलग। और ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है लिविंग रूट ब्रिज, ये आ चुका है, मेघालय का है एग्जामिनेशन में, और बाकी सब भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी लिस्ट ये रही। ठीक है, तो ये 52 टोटल लिस्ट हो गई जो कि अस्थायी सूची है यूनेस्को की। अगर बात होगी कि अस्थायी सूची कितनी है, तो अस्थायी लिस्ट ये रही, टोटल 40 है अस्थायी। ओके, तो और ये सब अस्थायी लिस्ट की आप देख रहे हैं पूरा। ओके, तो सब पीडीएफ में मैंने दे दिया है, आप वहाँ भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए मेंबरशिप लेना होता है 1 ईयर का, उससे पिछले भी करंट अफेयर्स और अगले 1 साल तक के जो भी अपडेट आएंगे, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब कुछ आपको मिलता रहेगा। साथ में मेंबरशिप में मात्र 150 रुपये में ही पीडीएफ तो मिलता है, साथ में मॉक टेस्ट सीरीज और बुक्स जो आने वाली है उस पर छूट भी मिलती है। डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो आप। तो अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के गांव का नाम बताएं जहां जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंची। आंसर होगा उलीहातू। ये कहां पर है? झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि की मूर्ति के नाम से किसकी मूर्ति का अनावरण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया? आंसर होगा श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा। ये कौन है? ये बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं। पूरा डिज़ाइन जो किया हुआ है, जो सैकड़ों तालाब वहाँ हैं, उन्हीं की देन मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट की ऊंची जो प्रतिमा है कांस्य की, उसका अनावरण कहाँ किया? तो पता ही है, बेंगलुरु, मैंने पहले ही आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के किन 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा अक्टूबर 2022 में मिला, जिससे इसकी कुल संख्या 12 हो गई है भारत में? तो आंसर होगा इसका कदमत और मिनिकॉय थुड्डी। ठीक है, कदमत और मिनिकॉय थुड्डी दोनों जो है लक्षद्वीप के हैं। और बाकी लिस्ट ये रही, टोटल 12 जो है ना, ये ब्लू फ्लैग मिल चुका है। ब्लू फ्लैग का मतलब ये होता है कि वहाँ जो तट है समुद्र का वो बेहतर ढंग से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े किस जगह पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर उसका निर्माण हो रहा है, जिसकी समीक्षा प्राइम मिनिस्टर ने की? आंसर होगा लोथल, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने प्रदेश में कितने नए बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी? किस ने? तो आंसर होगा दुर्गावती। ठीक है, दुर्गावती को। अगला क्वेश्चन, पशुपतिश्वरर मंदिर, ये पशुपतिश्वरर नहीं बोलेंगे, ये नाम ही ऐसा है, पशुपतिश्वरर, दक्षिण में। तो मंदिर में चोल काल के शिलालेख प्राप्त हुए। तो ये मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की स्थापना किस राज्य में हुई है या अधिसूचित कर दिया गया है? आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, अक्टूबर में इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर कॉरिडोर यानी श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किस जिले में किया? आंसर होगा उज्जैन, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में पहली बार किन भारतीय शहरों को शामिल किया गया? आंसर होगा ए और सी, यानी त्रिशूर, वरंगल और नीलांबुर। और उससे रिलेटेड आप ट्वीट देख रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने दिल्ली में राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? आंसर होगा कर्तव्य पथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडिया गेट के पास ग्रैंड कैनोपी में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित हुई? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, करीब 1000 साल पुराने अनंग ताल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, तो ये किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर होगा दिल्ली में। ये अनंग ताल कुतुब मीनार के पास में है। अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के साथ देश में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? आंसर होगा 75। तो उन सब की लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। टोटल 75 की लिस्ट, यानी या तो 27 है और आगे दिखाऊंगा, तो ये सब जो है ना वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। टोटल रामसर स्थल ही हैं। एग्जामिनेशन में अक्सर रामसर स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ये रहे, ओके। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, और जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये सब याद होना चाहिए। ठीक है। तो 75 के 75 यहाँ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है PDF, आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया? आंसर होगा पूर्वी गोदावरी। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अप्रैल में किया? आंसर होगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वैष्णव संप्रदाय के किस संत की मूर्ति का उद्घाटन किया? 216 फीट ऊंची। आंसर होगा स्वामी रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य। अब बात करेंगे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन। आप देख रहे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर्स। ये पार्ट 3 है और आखिरी है इस सीरीज का। तो क्वेश्चन होगा, भारत में गूगल पर वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा इनमें से क्या सर्च किया गया? आंसर होगा इंडियन प्रीमियर लीग। ये लिस्ट हर साल गूगल जारी करता है अलग अलग कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिल्ली एम्स पर साइबर अटैक के पीछे जांच के बाद किस देश के हैकर्स का हाथ पाया गया? आंसर होगा चाइना। चीन ने ये सब किया। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा विकसित किस नेविगेशन सिस्टम का उपयोग नागरिक उद्देश्यों के लिए करने को L1 फ्रीक्वेंसी के सैटेलाइट लॉन्च होंगे? आंसर होगा नाविक। ओके। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के लिए पहले नागरिक मिशन डियर मून प्रोजेक्ट में किस भारतीय को शामिल किया गया? आंसर होगा देव जोशी। ओके। ये जापानी एक नागरिक हैं, उन्हीं की ओर से ये पहल है और उसमें भारतीय नागरिक देव जोशी उसको भी शामिल किया गया। वीर बाल जो एक सीरियल आता था उसी के एक्टर हैं देव जोशी। अगला क्वेश्चन, दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसकी घोषणा हुई है, किसके द्वारा? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। आंसर होगा ESA। अगला क्वेश्चन, दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसे यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने स्पेस मिशन के लिए चुना है? आंसर होगा जॉन मैकफॉल। ओके। और यूरोपीय स्पेस एजेंसी इस अंतरिक्ष यात्री को पैरा एस्ट्रोनॉट कहेंगे। पैरा एस्ट्रोनॉट, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड कहाँ पर स्थापित किया गया है? आंसर होगा श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में। ओके, इसरो के ही क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड को किस स्टार्टअप कंपनी ने श्री हरिकोटा में स्थापित किया है? आंध्र प्रदेश में। आंसर होगा अग्निकुल कॉस्मोस। अगला क्वेश्चन, इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू मॉडल डिसलेरेशन सिस्टम का इंटीग्रेटेड पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट कहाँ पर किया? किस जगह पर किया? आंसर होगा झांसी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्पेस रॉकेट विक्रम S नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ, तो इसे किस कंपनी ने बनाया? किस एरोस्पेस कंपनी ने? आंसर होगा स्काई रूट एरोस्पेस, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नासा के मून मिशन का नाम क्या है जिसे 16 नवंबर को लॉन्च किया गया? आंसर होगा आर्टेमिस 1, ये चांद के लिए। अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पासवर्ड क्या है जो हैकर्स के लिए सबसे आसान टारगेट है? आंसर होगा A और B, यानी पासवर्ड। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पासवर्ड है और हैक हो सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसरो ने भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट
GSLV मार्क 3 का नाम बदलकर क्या रखा है? आंसर होगा LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने दुनिया भर में लॉ प्रवर्तन यानी लॉ इन्फोर्समेंट के लिए जो डिपार्टमेंट उन सब के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए पहले मेटावर्स को लॉन्च किया है? आंसर होगा इंटरपोल, इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, TRAI की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार लैंडलाइन फ़ोन कनेक्शन में किस कंपनी ने BSNL को पछाड़ दिया? आंसर होगा रिलायंस जियो ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसरो PSLV जैसे ऑपरेशनल सिस्टम को बदलने के लिए किस नए लॉन्च व्हीकल को विकसित कर रहा है? आंसर होगा NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन, नासा ने किस मिशन के जरिए एस्टेरॉयड को टक्कर देकर इसका रास्ता बदल डाला जिससे पृथ्वी को बचाने का जो पहला सफल परीक्षण है वो पूरा हुआ? आंसर होगा डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। अगला क्वेश्चन, पहली बार किस स्पेस क्राफ्ट ने चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया? आंसर होगा चंद्रयान 2, उसी ने पहली बार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के मंगलयान की बैटरी और ईंधन खत्म होते ही इसने अक्टूबर 2022 में अलविदा कह दिया, तो इसे कब लॉन्च किया गया था? आंसर होगा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, मंगलयान की बैटरी और ईंधन खत्म होने की मुख्य वजह क्या है जिससे ये मिशन खत्म हो गया? आंसर होगा मंगल पर 7 घंटे से ज़्यादा का ग्रहण, लगातार 7 घंटे से ज़्यादा का ग्रहण लग गया। उसकी वजह से हुआ ये कि उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ी और उसका बैटरी चार्ज नहीं हो पाया, इसकी वजह से। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश में 5G टेलीफोनिक सर्विस की शुरुआत कौन सी भी इंडियन मोबाइल कांग्रेस इवेंट में की? आंसर होगा 6th यानी छठी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने HAL की इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर होगा बेंगलुरु, वहाँ स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम संगठन यानी WMO ने 21वीं सदी का पहला ट्रिपल डिप ला नीना की भविष्यवाणी की, इसका मतलब क्या है? आंसर होगा 3 साल तक ला नीला का प्रभाव और पृथ्वी के बड़े हिस्से में मौसम ठंडा होना। अगला क्वेश्चन, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए वेदांता ग्रुप और ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन ने किस राज्य सरकार के साथ MOU साइन किया है? आंसर होगा गुजरात, अहमदाबाद में यह स्थापित हो रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, खारे पानी से जलने वाले देश के पहले लालटेन का नाम बताएं जिसका अनावरण केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया? आंसर होगा रोशनी, ये छोटा सा लैम्प। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसरो ने सैटेलाइट की रक्षा करने वाले सिस्टम IS-4OM की स्थापना कहाँ की? आंसर होगा बेंगलुरु। IS-4OM का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन। बेंगलुरु के इसरो जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर स्थापित किया गया, इससे भारतीय सैटेलाइट की रक्षा हो पाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस संस्थान के रिसर्चर्स ने एक नए पदार्थ सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड की खोज की है? शॉर्ट में कहेंगे इसे NCN। आंसर होगा JNCASR यानी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ये बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु यानी बैक्टीरिया थियोमार्गरिटा मैग्निफिका किस देश के द्वीप समूह ग्वाडेलोप में पाया गया? आंसर होगा फ्रांस। देखिए, आमतौर पर बैक्टीरिया को सूक्ष्म माना जाता है, यानी आँखों से नहीं देख सकते हम, नंगी आँखों से, हाँ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसे बैक्टीरिया को ढूंढा है जिसे आप देख सकते हैं। ये 1 सेंटीमीटर से बहुत थोड़ा सा कम है, यानी 0.9 सेंटीमीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है? आंसर होगा नैनीताल, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के नए नियम के अनुसार VPN प्रोवाइडर्स को यूजर्स का रिकॉर्ड कितने वक्त तक रखना होगा? आंसर होगा 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बन गया? आंसर होगा फ्रंटियर, ठीक है। और दुनिया के टॉप 10 जो हाई स्पीड वाले सुपर कंप्यूटर उसकी लिस्ट ये रही। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताएं? आंसर होगा परम सिद्धि AI। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 लिस्ट जो 2022 की है उसमें
भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई की रैंकिंग बताएं। आंसर का 111 यानी 111। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा वेदर स्टेशन किस पर्वत पर स्थापित किया गया है? आंसर का माउंट एवरेस्ट पर। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार मनी स्पाइडर किस अभयारण्य में पाई गई? आंसर का वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल में। अगला क्वेश्चन, लद्दाख में लगभग 3.5 करोड़ वर्ष पुराने किस दुर्लभ प्रजाति के सांप के जीवाश्म पाए गए यानी फॉसिल? आंसर का मैडसोइडे। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने मिल्की वे यानी गैलेक्सी जो आकाशगंगा है उसके केंद्र में मौजूद ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की, इसका नाम बताएं। आंसर होगा सेगिटेरियस ए, और ये रहा फोटोग्राफ। अगला क्वेश्चन, पहली एयरलाइन कंपनी जिसने अपना विमान स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन के इस्तेमाल से लैंड किया? आंसर होगा इंडिगो। अगला क्वेश्चन, इसरो और आईआईएससी ने किस ग्रह के लिए ग्वारफली बैक्टीरिया और केमिकल से अंतरिक्ष ईंट बनाने की तकनीक विकसित की? आंसर होगा मंगल यानी मार्स। अगला क्वेश्चन, किस देश के रॉकेट का हिस्सा अंतरिक्ष से महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में अप्रैल 2022 में गिरा? आंसर होगा चाइना। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आंसर होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन, दुनिया में पहली बार किस प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी ने स्पेस टूरिज्म के जरिए 3 अमीर बिजनेसमैन को ISS भेजा यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? आंसर होगा स्पेस एक्स ने। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन ब्लड में पहली बार किस तरह के माइक्रो प्लास्टिक पाए गए? तो आंसर का उपरोक्त सभी तरह के पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट, दूसरा है पॉलिस्टराइन, अगला है पॉलीएथिलीन और सी है पॉली। तो इतने तरह के प्लास्टिक पाए गए हैं। प्लास्टिक इतना घुल मिल गया है कि ये स्थिति आ गई है और उससे नुकसान भी है। अगला क्वेश्चन, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार मिराई से नितिन गडकरी संसद पहुंचे तो इसे किस कंपनी ने बनाया? आंसर होगा टोयोटा। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के लूनर एक्सोस्फेयर यानी जो सबसे बाहरी वायुमंडल होता है किसी भी ग्रह या उपग्रह का यानी चंद्रमा का मान लो, तो कौन सी नोबल गैस का पता लगाया गया है? आंसर होगा ऑर्गन 40। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्पेसक्राफ्ट ने सोलर प्रोटॉन इवेंट्स यानी SPE और कोरोनल मास इजेक्शन को फरवरी 2022 में रिकॉर्ड किया? आंसर होगा चंद्रयान 2। अगला क्वेश्चन, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म यानी सोलर तूफान से फरवरी 2022 में 40 सैटेलाइट नष्ट हो गए, तो ये किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के उपग्रह थे? आंसर होगा स्पेस एक्स। तो अब बात करेंगे हम लोग इवेंट, आयोजन और घटनाएं जो इंपॉर्टेंट हुई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और आप देख रहे हैं मैराथन करंट अफेयर्स, इसका पूरा PDF भी अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ मेंबरशिप का ऑप्शन मिलेगा, उसी से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप, सब कुछ लिखा है डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन, 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में किसने किया? आंसर होगा अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन होते हैं, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? आंसर होगा गोवा में। ठीक है, गोवा में ये आयोजन हुआ दिसंबर में। अगला क्वेश्चन, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का समारोह जो मुख्य समारोह हुआ कहाँ पर आयोजित किया? आंसर होगा रोम। ये दिसंबर में ही आयोजित किया गया और 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया हुआ है FAO ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी लगभग 40 वर्षों में पहली बार 27 नवंबर को फटा, जिसका नाम बताएं? आंसर होगा मौना लोआ। ठीक है, अमेरिका के हवाई प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस जगह आयोजित हॉर्नबिल फेस्टिवल के 23वें संस्करण का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया? आंसर होगा कोहिमा, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में हुआ उसे मतलब किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंसर तो इसका गोवा ही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव उसकी थीम क्या है? आंसर होगा पिछले 100 वर्षों में भारतीय सिनेमा का विकास।
अगला क्वेश्चन, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस देश को फोकस कंट्री बनाया गया? आंसर होगा फ्रांस। ओके। और हाँ, 53वें फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड जो अवार्ड दिए गए हैं वो अवार्ड सेक्शन में पिछले वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 11वां संगाई फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन 19 नवंबर को किसने किया? आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, वाराणसी में आयोजित हुआ है और तमिलनाडु के सहयोग से। अगला क्वेश्चन, आईआईटी चेन्नई के सहयोग से, ठीक है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ? आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 के भागीदार देश और राज्य का नाम बताएं? आंसर है नेपाल और मध्य प्रदेश। नेपाल कंट्री है और पार्टनर कंट्री, और जो पार्टनर स्टेट हुआ वो मध्य प्रदेश हुआ। अगला क्वेश्चन, वांगला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? आंसर होगा मेघालय। अगला क्वेश्चन, मच्छू नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज टूट कर गिर गया, तो यह किस राज्य के मोरबी जिले में ये केबल ब्रिज था? आंसर होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर होगा फिजी। कब होगा? फरवरी में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें यानी 81st वार्षिक सत्र का आयोजन किस शहर में हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया? आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? अक्टूबर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आमंत्रित करने के लिए कितने देशों को अतिथि देश यानी गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया? आंसर होगा 9। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई। ओके, तो ये सब लिस्ट आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, किस शहर में आयोजित वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया? आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर होगा कोलकाता करेगा। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में स्थित किस तीर्थ स्थल पर 8 जुलाई 2022 को बेहद ज़्यादा बारिश हुई? बादल फटने कहेंगे इसे, बादल फटना, तो इससे तबाही हो गई। आंसर होगा अमरनाथ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, झारखंड की किस पहाड़ी पर रोपवे केबल कार दुर्घटना हुई जहां एयरफोर्स ने लोगों को रेस्क्यू किया? आंसर होगा त्रिकूट पर्वत। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा परमाणु बम से सैकड़ों गुना शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में हुआ जिसके शॉक वेव भारत, अमेरिका सहित कई देशों तक पहुंची? आंसर होगा टोंगा। ओके, और अब कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक लेखक इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, पुस्तक समाज सरकार बाजार की लेखिका कौन है? आंसर होगा रोहिणी नीलेकणी, नंदन नीलेकणी की वाइफ। अगला क्वेश्चन, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक पुरस्कार किस आंदोलन पर आधारित किताब को मिला? आंसर होगा चिपको आंदोलन। ठीक है, शेखर पाठक ने इस पुस्तक को हिंदी में लिखा है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी को नवंबर में लॉन्च किया गया, तो इस बुक को किसने तैयार किया? आंसर होगा ICHR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। अगला क्वेश्चन आते हैं, पुस्तक इंटेलिजेंस ओवर सेंचुरीज उसके लेखक कौन है? आंसर होगा वप्पला बालचंद्रन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पुस्तक दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स के लेखक का नाम बताएं? आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन, पुस्तक है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर, तो किस पूर्व गवर्नर ने लिखी है? आंसर होगा बिमल जालान। अगला क्वेश्चन, अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों के संकलन न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? आंसर होगा M वेंकैया नायडू। विमोचन मतलब लॉन्चिंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइन सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया, तो इसके लेखक कौन है? आंसर होगा जनरल JJ सिंह। ये भारतीय सेना के 21वें सेनाध्यक्ष रह चुके हैं। और विमोचन यानी लॉन्चिंग किसने की? गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। अगला क्वेश्चन, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन
पीएम मोदी ने किया तो बुक के लेखक कौन है? आंसर होगा राम बहादुर राय, जर्नलिस्ट। अगला क्वेश्चन, पुस्तक लिसन टू योर हार्ट अ लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई के लेखक कौन है? विनोद राय, पूर्व सीएजी। अगला क्वेश्चन, ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर का जयंत घोषाल। अगला क्वेश्चन, एनिमेटेड ग्राफिक्स नॉवल है अथर्व द ओरिजिनल, उसमें किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की को मुख्य भूमिका में शामिल किया गया है उसको? आंसर का महेंद्र सिंह धोनी। चलिए अब इंपॉर्टेंट लोगों के जो डेथ्स हुए हैं उस पर क्वेश्चन लेते हैं। और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स मैराथन, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, मेंबरशिप लेना होता है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। क्वेश्चन होगा, योगिंदर के अलग का निधन 6 दिसंबर को हो गया, तो वे इनमें से क्या थे? आंसर होगा अर्थशास्त्री। अगला क्वेश्चन, डोमिनिक लापियर, उनका निधन हो गया 4 दिसंबर को, तो इनमें से क्या थे वो? आंसर होगा लेखक, ठीक है। उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था। अगला क्वेश्चन, विक्रम किर्लोस्कर का निधन हुआ 29 नवंबर को, तो किस कंपनी के वाइस चेयरपर्सन थे, चेयरमैन? आंसर होगा टोयोटा किर्लोस्कर मोटर। अगला क्वेश्चन, विक्रम गोखले का निधन 26 नवंबर को हुआ, तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा एक्टर, 77 ईयर के थे, मराठी थिएटर से शुरुआत की थी और शानदार एक्टिंग की थी उन्होंने अलग अलग फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में भी। अगला क्वेश्चन, अबसार बेउडिया का निधन हो गया 17 नवंबर को, तो इनमें से क्या रह चुके थे? आंसर होगा भारतीय राजनयिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू मणि का निधन हो गया 19 नवंबर 2022 को, तो किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ी गुलाम अब्बास मुंतशिर, उनका निधन हो गया 15 नवंबर को, तो इनमें से किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा बास्केटबॉल, और उनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला था, और अर्जुन पुरस्कार पाने वाले वो देश के पहले बास्केटबॉल प्लेयर थे। अगला क्वेश्चन, सुनील शेंडे का निधन हो गया 14 नवंबर को, तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा एक्टर, अभिनेता। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर कृष्णा घट्टाम नेनी, उनका निधन हो गया 15 नवंबर 2022 को? आंसर होगा तेलुगु। सुपरस्टार महेश बाबू हैं, उनके पिता थे वो। अगला क्वेश्चन, स्टील मैन ऑफ इंडिया का नाम बताएं जिनका निधन 31 अक्टूबर 2022 को हो गया? आंसर होगा जमशेद जे ईरानी, ओके। और वो टाटा स्टील से जुड़े रहे 43 ईयर तक, उनको स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर दिलीप महालनाबिस का निधन होगा 16 अक्टूबर 2022 को, तो किस खोज के लिए उनको जाना जाता है? आंसर होगा ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो आप इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। उन्होंने ये कहा था कि कैसे इसको संतुलित ढंग से बनाया जा सकता है जो मानव उपयोग के लिए होगा। इससे पहले भी ORS था, लेकिन उसका केमिकल का जो कॉम्बिनेशन था ना, वो सब सेट नहीं हो पा रहा था, और इन्होंने ही सेट करके बताया, और पूरी दुनिया में ORS करोड़ों लोगों की जान बचा चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तुलसी तांती का निधन हो गया 1 अक्टूबर 2022 को, तो वे किस नाम से चर्चित थे? आंसर होगा विंड मैन के नाम से, और सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के संस्थापक थे वो। अगला क्वेश्चन, मौसम वैज्ञानिक वर्नोन डुवोरक, उनका निधन हो गया 20 सितंबर 2022 को, तो उनकी विकसित की हुई डुवोरक तकनीक का उपयोग किस बात का अनुमान लगाने के लिए होता है? आंसर होगा समुद्री तूफान की तीव्रता, जो अभी हम तीव्रता जानते हैं वो उसी तकनीक से जानते हैं, ठीक है। आज तो हालांकि सैटेलाइट हो गया है, लेकिन वो सैटेलाइट के ज़माने में भी हम तकनीक वही यूज़ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया 21 सितंबर 2022 को, तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा कॉमेडियन एक्टर थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नरेश कुमार का निधन हो गया 14 सितंबर 2022 को, तो वे इनमें से किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा टेनिस। अगला क्वेश्चन, मशहूर फिल्म निर्देशक जीन ल्यूक गोडार्ड, उनका निधन हो गया 13 सितंबर को, तो उन्होंने अपनी मौत के लिए क्या तरीका चुना? आंसर होगा असिस्टेड सुसाइड, ठीक है। कुछ देशों में ये लीगल है। अगला क्वेश्चन, किस पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन 11 सितंबर 2022 को हो गया? आंसर होगा 2, यानी द्वारका पीठ और ज्योतिष पीठ, इन दोनों के। द्वारका पीठ कहाँ पर है? द्वारका गुजरात में है, और ज्योतिष पीठ कहाँ है?
उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर बीबी लाल का निधन हो गया 10 सितंबर 2022 को, तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा पुरातत्वविद थे। अगला क्वेश्चन, लौंडा नाच के प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी का निधन हो गया 7 सितंबर 2022 को, तो ये किस राज्य से थे? आंसर होगा बिहार। लोक संस्कृति के को मतलब बिहार की जो लोक संस्कृति लौंडा नाच उसमें से एक है, तो उसको उन्होंने एक अलग पहचान दिलाई थी। अब पद्मश्री अवार्ड से उनको नवाजा गया था, काफ़ी मशहूर थे वो। अगला क्वेश्चन, बिरजू साह, उनका निधन हो गया 30 सितंबर 2022 को, इनमें से क्या थे? आंसर होगा मुक्केबाज। अगला क्वेश्चन, टीवी शंकर नारायण, उनका निधन हो गया 2 सितंबर को, तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा गायक, वो कर्नाटक के प्रसिद्ध सिंगर थे। अगला क्वेश्चन, साइरस मिस्त्री का निधन हो गया सड़क दुर्घटना में 4 सितंबर को, तो एक किस औद्योगिक समूह के चेयरमैन रह चुके थे? आंसर होगा टाटा ग्रुप। 54 ईयर की उम्र में उनका निधन हुआ। अगला क्वेश्चन, मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया 30 अगस्त 2022 को, तो किस संघ के अंतिम राष्ट्रपति रह चुके थे? आंसर होगा सोवियत संघ, जो टूटकर कई देशों में बिखरा और अब बस रूस बचा है उसमें से। सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1922 को, और विखंडन कब हुआ? 26 दिसंबर 1951 को, 1991 को। ओके, 15 देशों में टूटकर बंट गया। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर बी शेख अली का निधन 1 सितंबर 2022 को हो गया, तो उनमें से क्या थे? आंसर होगा इतिहासकार। अगला क्वेश्चन, अभिजीत सेन का निधन हो गया 29 अगस्त को, तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा अर्थशास्त्री थे वो। सावन कुमार टाक का निधन हो गया 25 अगस्त को, तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा फिल्म निर्देशक थे वो। अगला क्वेश्चन होते हैं, राकेश झुंझुनवाला का निधन हो गया 14 अगस्त 2022 को, तो इनमें से किस वजह से प्रसिद्ध थे? तो निवेशक के तौर पर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायिका निर्मला मिश्रा का निधन हो गया 30 जुलाई को, तो इनमें से किस राज्य से थी वो? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, असम के अतुलानंद गोस्वामी का निधन हो गया 27 जुलाई को, तो किस लिए प्रसिद्ध थे? आंसर होगा साहित्यकार के तौर पर, काफ़ी पॉपुलर थे। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर सुशोवन बनर्जी का निधन हो गया 26 जुलाई को, तो उन्हें पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? आंसर होगा वर्ष 2020 को। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के निदेशक डॉक्टर अजय कुमार परिता का निधन हो गया 19 जुलाई को, तो किस वर्ष उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था? आंसर होगा 2014। वो जीव वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन, भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया 18 जुलाई को, तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा गायक, मशहूर गायक थे। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित बांग्लादेश के डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया 10 जुलाई को, तो इनमें से क्या थे? आंसर का उपरोक्त सभी पुरातत्वविद, इतिहासकार और कला के विशेषज्ञ थे। ओके, बांग्लादेश के राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक रह चुके थे और भारत में उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन, शिंजो आबे की हत्या 8 जुलाई 2022 को हो गई, तो उन्हें भारत का कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है? आंसर होगा पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तरुण मजूमदार का निधन हो गया 4 जुलाई को, तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा फिल्म निर्देशक। अगला क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी EN सुधीर का निधन हो गया 3 जुलाई को, तो किस खेल से संबंधित थे? आंसर होगा फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, वरिंदर सिंह का निधन हो गया 27 जून को, तो किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा हॉकी। अगला क्वेश्चन, पलोनजी मिस्त्री का निधन हो गया 27 जून 2022 को, तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा उद्योगपति। ओके, पलोनजी ग्रुप के चेयरमैन थे शिवपुरजी पलोनजी। अगला क्वेश्चन, 2 बार एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता हरिचंद का निधन हो गया 13 जून 2022 को, किस खेल से जुड़े थे वो? आंसर होगा दौड़। अगला क्वेश्चन, संगीतकार पंडित भजन सोपोरी, उनका निधन हो गया 2 जून 2022 को, तो किस वाद्य यंत्र के लिए वो मशहूर थे? आंसर होगा संतूर। अगला क्वेश्चन होते हैं, कृष्ण कुमार कुनत, उनका निधन हो गया 31 मई को, तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा गायक, सिंगर थे। अगला क्वेश्चन, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई 29 मई को, तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा पंजाबी गायक थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल के प्रमुख भीम सिंह का निधन 31 मई को हो गया? आंसर होगा JNK नेशनल पैंथर्स पार्टी। अगला क्वेश्चन, कर्नल धर्मवीर का निधन हो गया 16 मई को, तो वे 1971 के युद्ध के दौरान किस जगह लड़ाई की वीरता के लिए चर्चित थे? आंसर होगा लोंगेवाला। ठीक है, लोंगेवाला।
अगला क्वेश्चन, राजनीतिक पंडित सुखराम का निधन हो गया 11 मई को, तो किस अवधि तक वो चर्चित टेलीकॉम मिनिस्टर रहे? आंसर का 1993 से 1996 के बीच में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया 4 मार्च 2022 को, तो उन्होंने इंटरनेशनल मैच में किस टीम के खिलाफ वर्ष 1992 में डेब्यू किया था? आंसर का इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर बप्पी लहरी का निधन किस बीमारी की वजह से 16 फरवरी 2022 को हो गया? आंसर होगा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसके बाद डिटेल पीडीएफ में। अगला क्वेश्चन, सिंगर संध्या मुखोपाध्याय ने वर्ष 2022 में किस अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया था, जिनका निधन 15 फरवरी 2022 को हो गया? आंसर होगा पद्मश्री अवार्ड। अगला क्वेश्चन, बजाज कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का निधन 12 फरवरी 2022 को हो गया, तो उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? आंसर होगा पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक ल्यूक मॉन्टेग्नियर, उनका निधन हो गया 8 फरवरी 2022 को, तो उन्हें किस वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? आंसर होगा HIV वायरस की खोज इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन, महाभारत के किरदार प्रवीण का निधन 8 फरवरी 2022 को हो गया, तो किस रोल के लिए मशहूर थे? आंसर होगा भीम। अगला क्वेश्चन, लता मंगेशकर का निधन हो गया कोविड-19 की वजह से 6 फरवरी को, तो उन्हें किस वर्ष भारत रत्न अवार्ड मिला था? आंसर होगा 2001 में। अगला क्वेश्चन, मशहूर एक्टर रमेश देव का निधन हो गया 2 फरवरी को, तो उन्होंने अभिनय की शुरुआत किस भाषा की फिल्मों से की थी? आंसर होगा मराठी। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ी चरणजीत सिंह का निधन हो गया 27 जनवरी 2022 को, तो उनकी कप्तानी में किस वर्ष के ओलंपिक गेम्स में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था? भारतीय हॉकी टीम ने। आंसर होगा 1964 टोक्यो ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया 17 जनवरी 2022 को, तो किस डांस शैली के लिए मशहूर थे? आंसर होगा कथक। अगला क्वेश्चन, पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया 14 जनवरी 2022 को, तो किस न्यूज़ चैनल से जुड़े थे? आंसर होगा NDTV। अब बात कर लेते हैं राज्यों के जो गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री हैं उन सब से रिलेटेड। तो आप देख रहे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के टोटल करंट अफेयर्स, और ये दिसंबर 2022 तक में जो राज्यपाल और गवर्नर थे उन सब की डिटेल यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दिसंबर 2022 तक गवर्नर और मुख्यमंत्री कौन कौन हैं उन सब की पूरी डिटेल यहाँ पर। तो हिमाचल प्रदेश, राजधानी क्या है? शिमला, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ओके, पंजाब, उसकी राजधानी चंडीगढ़, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री है भगवंत मान। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, इसकी भी गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और गैंडसैन, गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और राजधानी लखनऊ। बिहार की राजधानी पटना, गवर्नर फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। झारखंड में गवर्नर कौन है? रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजधानी रांची है। ओके, पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता, गवर्नर CV आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सिक्किम में राजधानी गंगटोक है, गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। असम में उसकी राजधानी है दिसपुर और गवर्नर है जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। अरुणाचल प्रदेश, राजधानी है ईटानगर, राज्यपाल हैं BD मिश्रा, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। नागालैंड, राजधानी है कोहिमा, गवर्नर है जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। मणिपुर, राजधानी इम्फाल है, गवर्नर है ला गणेशन या एल गणेशन कहें, मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह। मिजोरम, राजधानी है आइजॉल, गवर्नर हैं हरि बाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री हैं PU जोरम थांगा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री कौन है? मणिक साहा। ओके, मेघालय, राजधानी है शिलोंग, गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा और मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। राजस्थान की बात कर लें, जयपुर राजधानी है, गवर्नर है कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गुजरात, उसकी राजधानी है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। मध्य प्रदेश, राजधानी है भोपाल, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान।
छत्तीसगढ़ राजधानी है रायपुर, गवर्नर है अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ओडिशा राजधानी है भुवनेश्वर, गवर्नर गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई है, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। तेलंगाना राजधानी है हैदराबाद, गवर्नर है तमिल साई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। आंध्र प्रदेश, उसके गवर्नर कौन है? बिस्वा भूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। कर्नाटक राजधानी है बेंगलुरु, गवर्नर है थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोमई। तमिलनाडु राजधानी है चेन्नई, गवर्नर RN रवि, मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री P विजयन। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। और अब केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री का पद खाली है। लद्दाख उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर, वहाँ पर मुख्यमंत्री का पद है ही नहीं। ठीक है। चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। दादर नागर हवेली और दमन दीव प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप राजधानी है कवरत्ती और प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल उसके भी। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पुदुचेरी राजधानी है पुदुचेरी ही और उपराज्यपाल हैं तमिल साई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री N रंगास्वामी। अंडमान निकोबार आइलैंड, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर और उपराज्यपाल हैं एडमिरल DK जोशी। और अब इंपॉर्टेंट जो GI टैग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तंदूर तूर दाल रेड ग्राम, उसके लिए किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को GI टैग मिला है? आंसर होगा तेलंगाना। गमोचा, जिसको तौलिया कहते हैं, उसके लिए किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को GI टैग मिला? आंसर होगा असम। रक्त से कार्पो खुबानी, उसके लिए किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को GI टैग मिला? आंसर होगा लद्दाख। ठीक है। एक फल है ये सुनहरे नारंगी रंग का, खुबानी, छोटा सा होता है। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद प्याज के लिए महाराष्ट्र के किस शहर को GI टैग मिला? आंसर होगा अलीबाग। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मिथिला मखाने को GI टैग मिला? आंसर होगा बिहार। पहले ये बिहार मखाने के नाम से था तो चेंज किया गया मिथिला मखाना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के शास्त्रीय वायु यंत्र यानी क्लासिकल विंड इंस्ट्रूमेंट नरसिंह पेट्टई नागस्वरम, उसको GI टैग मिला है? आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। और अब दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद ये पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एपिसोड में यानी 3 पार्ट में ये पूरा करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं। तो दिवस से रिलेटेड एक फटाफट देखते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को, विजय दिवस 16 दिसंबर को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। और थीम क्या है? वुमेन मूव माउंटेन्स। आगे मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। थीम क्या है? डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को। थीम वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। थीम क्या है? सॉइल वेयर फूड बिगेन्स। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए के संस्मरण का एक यादगार दिवस, ये 30 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 29 नवंबर को। वर्ल्ड हेरिटेज वीक, ये 19 से 25 नवंबर को। और वर्ष 2022 में विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह तो 18 से 24 नवंबर को। थीम क्या थी? रोगाणु प्रतिरोध को एक साथ रोकना। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। राष्ट्रीय अंगदान दिवस ये 27 नवंबर को आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस ये है 18 नवंबर को। बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और
हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस 18 नवंबर को। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को। थीम आप देख रहे हैं इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। थीम क्या है? मेकिंग द इनविजिबल विजिबिलिटी। विश्व टेलीविजन दिवस। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को। थीम क्या है? ध्यान यानी अटेंशन। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को। राष्ट्रीय मृग दिवस 17 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। विश्व नमोनिया दिवस 12 नवंबर को। थीम क्या है? नमोनिया सभी को प्रभावित करता है। लोक प्रसारण सेवा दिवस 12 नवंबर। वर्ष 2022 में विश्व उपयोगिता दिवस ये 10 नवंबर को। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। थीम क्या है? रोगी सुरक्षा में सबसे आगे रेडियोग्राफर। शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस 10 नवंबर को। गुरु नानक देव की 553वीं जयंती कब मनाई गई? तो 8 नवंबर 2022 को। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को और थीम है हर सुनामी से पहले प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर को। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर परिग्रहण यानी विलय दिवस 26 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को। और अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को। भारतीय सेना का इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। निरस्त्रीकरण सप्ताह 24 से 30 अक्टूबर 2022 में। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस ये 27 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस ये है 23 अक्टूबर को। ओके। तिल दिवस ये मोल डे कहेंगे, ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। थीम क्या है इसकी? टुगेदर लेट्स एंड पोलियो। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। थीम क्या है? एक स्वस्थ भविष्य का विकास। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सफ़ेद छड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। थीम क्या है? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। प्रादेशिक सेना स्थापना दिवस जो टेरिटोरियल आर्मी है उसका स्थापना दिवस 9 अक्टूबर। भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। थीम क्या है? आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर। ओके। विश्व गठिया दिवस अर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। थीम क्या है? इट्स योर हैंड्स, टेक एक्शन। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। थीम क्या है? पोस्ट फॉर प्लेनेट। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। और थीम क्या है? वेबिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर को। थीम क्या है? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। विश्व पर्यावास दिवस ये अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। थीम क्या थी इस बार? माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। ये विश्व शिक्षक दिवस की बात हो रही है। थीम क्या है? शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों के साथ शुरू होता है। विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर को। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। और थीम अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को। और थीम क्या है? यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 सितंबर को। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को।
वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को, थीम क्या थी? रेबीज आवर हेल्थ, ज़ीरो डेथ। वर्ष 2022 में विश्व बधिर सप्ताह, डेफ वीक, तो 19 से 25 सितंबर तक, और थीम क्या थी? सभी के लिए समावेशी समुदाय का निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस ये सितंबर महीने के आखिरी रविवार को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, थीम क्या थी? रीथिंकिंग टूरिज्म। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे यह है 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, आंसर होगा 23 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, थीम क्या थी? एंड रेसिज्म, बिल्ड पीस। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को। भारत में अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ओके। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को, और थीम क्या थी? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। हिमालय दिवस 9 सितंबर को। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, बहुत सारे दिवस हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस है 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। राष्ट्रीय लघु दिवस 30 अगस्त। 5वां राष्ट्रीय पोषण माह, ये महीने की बात हो रही है, तो वो होगा सितंबर 2022। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक, और थीम क्या थी? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। जबरन गायब होने के शिकार लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 30 अगस्त को। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को, थीम क्या है? खुशहाल व भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस ये 30 अगस्त को, थीम क्या है? शार्क का भविष्य, हमारे समुद्र के संरक्षक। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 अगस्त को। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को। महिला समानता दिवस 26 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। वर्ष 2022 में विश्व जल सप्ताह कब से कब तक हुआ? तो 22 अगस्त से 1 सितंबर तक। थीम क्या थी? सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। ओके। विश्व गुजराती भाषा दिवस 24 अगस्त को। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। थीम क्या है? लेंस के माध्यम से महामारी का लॉकडाउन। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को। विश्व मच्छर दिवस, ये तो होना चाहिए विश्व मच्छर रोकथाम दिवस, तो 20 अगस्त को। विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस ये रक्षाबंधन पर मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। थीम क्या थी? विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 के, तो पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को। विश्व हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को। थीम क्या थी? आई कांट वेट। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को। थीम क्या है? तो कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त को, और थीम क्या थी? स्तनपान शिक्षा सहायता के लिए कदम बढ़ाएं। विश्व फेफड़ा का कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का स्थापना दिवस यानी सीआरपीएफ का 27 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव डे कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। नेशनल प्रोटीन सप्ताह कब से कब तक हुआ 2022 में? तो 24 से 30 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को। विश्व इमोजी दिवस 17 जुलाई को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये 20 जुलाई को। मून लैंडिंग डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को।
विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को होगा। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस ये 12 जुलाई को। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व जुनूस दिवस 6 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ये 3 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2 जुलाई, और थीम क्या थी इस बार की? सहकारिता एक बेहतर भविष्य का निर्माण करे। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व यूएफओ डे ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस ये 25 जून को आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। थीम है एक साथ शांतिपूर्ण। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, और थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस 21 जून को। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। सस्टेनेबिलिटी गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को। संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को। वैश्विक पवन दिवस ये 15 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। विश्व प्रत्यायन दिवस 19 जून को। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। कोयला खनिक दिवस 4 मई को आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को। गैर स्वशासी क्षेत्रों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक हुआ 2022 में? तो 25 से 31 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को। विश्व ब्लड प्रेशर डे ये होगा 17 मई को। हीमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बिफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। शांति के साथ एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई को आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को आयोजित किया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ये 7 मई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई। विश्व थैलेसीमिया डे 8 मई। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को होती है। इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक ये है 23 से 30 अप्रैल को। मातृ दिवस मदर्स डे मई का दूसरा रविवार। विश्व हास्य दिवस ये मई का पहला रविवार। पशु चिकित्सा दिवस ये अप्रैल के आखिरी शनिवार को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये 26 अप्रैल। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बर्स डे ये 26 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। समानता दिवस ये 14 अप्रैल को। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। विश्व लिवर डे 19 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस ये 8 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस ये 17 अप्रैल को। अंबेडकर जयंती कब होती है? 14 अप्रैल को। विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी कब मनाएगी 2022 में? 13 अप्रैल को। विश्व पार्किंसंस डे 11 अप्रैल को आयोजित होता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को।
विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को होता है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का स्थापना दिवस 1 अप्रैल है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस ये 31 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस ये 20 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च। वैश्विक पुण्यचक्र दिवस ये है 18 मार्च। रिसाइकलिंग डे। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये है 16 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये है 15 मार्च को। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस 14 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस ये 14 मार्च है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को आयोजित किया जाता है। विश्व किडनी दिवस मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को। नो स्मोकिंग डे ये मार्च के दूसरे बुधवार को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये है 8 मार्च को। विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को। जन औषधि दिवस ये है 7 मार्च। WHO द्वारा विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है तो 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 2 मार्च को आयोजित होता है। सिविल लेखा दिवस सिविल अकाउंट्स डे ये 2 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस ये है 21 फरवरी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस ये 19 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये फरवरी के दूसरे सोमवार को आयोजित होता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन। ओके। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वेटलैंड डे 2 फरवरी को। विश्व कुष्ठ दिवस जनवरी के चौथे रविवार को आयोजित होता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये 26 फरवरी को। भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। और विश्व ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये पूरा हुआ 3 पार्ट में करंट अफेयर्स पूरे साल का 2022 का। और मुझे उम्मीद है आप शेयर जरूर करेंगे। पसंद आया होगा तो लाइक आपने किया होगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। और अब डेली का जो वीडियो है वो आपको मिलेगा। ओके, उसके देखना ज़रूर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।